केन्द्र प्रशासनं मन्यते यत् कृषकाणाम् आशंका निवारण तदीयं दायित्वं वर्तते। अतः नूतन कृषि विधेयकान् अभिलक्ष्य भाजपादलं निरन्तरं कृषकैः समं संवादम् आचरति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य भारत जापान संवाद सम्मेलनं संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनामस्य प्रधानमन्त्रिणा गुयेन युआन फुक इत्यमुना सह अद्य अन्तर्जाल शिखर समुपवेशनं विधास्यति। अवसरेऽस्मिन् नेतारौ परस्परं क्षेत्रीय वैश्विकं च प्रकरणेषु विस्तारेण विचार विमर्शं करिष्यति। ब्रिटेन कोरोना संक्रमण विवर्धनात् स्वास्थ्य मंत्रालयः सावहितः संवृत्तोऽस्ति। समाह्वानमिदं सम्मुखीकर्तुं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन अद्य एकम् उपवेशनम् आकारितमस्ति। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी वियतनामस्य प्रधानमन्त्रिणा गुयेन युआन फुक इत्यमुना सह अद्य अन्तर्जालं शिखर समुपवेशनं विधास्यति। अवसरेऽस्मिन् नेतारौ परस्परं क्षेत्रीयं वैश्विकं च प्रकरणेषु विस्तारेण विचार विमर्शं करिष्यतः। भविष्ये च भारत वियतनाम व्यापक सामरिक प्रतिभागितां समुन्नेतुं दिशानिर्देशान् दास्यतः। अस्मिन् संवत्सरे उभयोर्देशयोर्मध्ये उच्चस्तरीय विचार विमर्शत्वं प्रवर्तमत् स्थितम्। वियतनामस्य उपराष्ट्रपति पदासीना सुश्री डांग थी न्योक थिन्ह अस्मिन् वर्षे फरवरी मासे सर्वकार यात्रायै भारतम् आगच्छत्। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ अप्रैल मासस्य 13 दिनाङ्के दूरभाषेण आलापितवन्तौ। तदा कोविड-19 महामार्या उत्पन्ना स्थितिः चर्चा विषयो अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य भारत जापान संवाद सम्मेलनं संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यतया एशियायाम् अहिंसा सहिष्णुता लोकतान्त्रिक परम्पराणां सकारात्मक प्रभाव विवर्धनाय परिचर्चिष्यते। 14-2000 वर्षे श्रीमोदिनः जापान यात्रानन्तरम् उभाभ्यां देशाभ्याम् एतादृक् संवाद विमर्शस्य आरम्भः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतवासरे प्रातः रकाबगंज गुरुद्वारां सम्प्राप्य गुरुवन्दनां व्यदधात्। प्रधानमन्त्रिणा गुरु तेग बहादुर सिंहाय श्रद्धाञ्जलयः समर्पिताः। श्रीमोदिनः यात्रया जनाः कथञ्चिदपि बाधिताः न स्युः इत्येतदर्थं न कश्चन विशिष्टः सुरक्षा प्रबन्धः विहितः। गुरु तेग बहादुरस्य असाधारण बलिदानं संस्मरन् श्रीमोदी स्वीये ट्वीट सन्देशे अलिखत्। अद्य प्रातः ऐतिहासिके गुरुद्वारा रकाबगंज साहिबे गुरुवन्दन सौभाग्यम् अध्यगच्छम्, यत्र श्री गुरु तेग बहादुरस्य पार्थिव शरीरस्य अन्तिम संस्कारः सञ्जातः। अशेष जगतः नैकलक्ष जनान् इव श्री गुरु तेग बहादुरस्य विचारान् जीवनचरितं च मां सदैव प्रेरयति। पश्चिम बंगाले नैर्वाचनिकः उहापोहः प्रवर्धतेतराम्। पश्चिम बंगाल यात्रायाः द्वितीये दिवसे गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन राज्ये बोलपुरे पथ सञ्चरण पूर्वकं नैर्वाचनिक प्रचारं विधाय भाजपा दलीय शक्ति प्रदर्शनं विहितम्। तेन राज्यस्य जनता सन्दिष्टा यत् राज्ये शासन परिवर्तनं पूर्णतः विकासाय अपि च अवैध प्रवेश राजनीतिक हिंसा भ्रष्टाचाराय अवारणाय भविष्यति। पश्चिम बंगालम वर्तते पता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको और मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता तय करके बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कम होती है। बंगाल की जनता
तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। पश्चिम बंगालं वर्तते साहित्य संगीतास्था संबद्धाभ्यः समृद्ध परंपराभ्यश्च प्रसिद्धं राज्यं, यत्र सांस्कृतिक सामाजिक परंपराः जनान् एकीकुर्वन्ति। राज्ये गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य नैर्वाचनिक यात्रायां परंपरा संपोषण परकं किंचित् समाश्वासनं स्पष्टतः अक्षिलक्षीभूतम्। अनेन हि भाजपादलाय तत्र सुदृढ राजनीतिक धरातलस्य निर्माणं भविष्यति इति आकल्प्यते। केंद्रीय गृहमंत्री प्राक्तनः भाजपा दलाध्यक्षः अमित शाहः पश्चिम बंगालस्य द्विदिवसीय यात्रायाः द्वितीये दिवसे ह्यः विश्वभारतीं सम्प्राप्तः। अयं विश्वप्रसिद्धः विश्वविद्यालयः 1921तमे वर्षे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरेण स्थापितः आसीत्। श्रीमता शाहेन विश्वविद्यालय परिसरस्थे रवीन्द्र भवने गुरुदेव रवीन्द्रनाथाय श्रद्धा सुमनांसि अर्पितानि। ततः तेन संग्रहालयस्यापि भ्रमणं विहितं, यत्र एकः प्रदर्शनी प्रभागः 5 गृहाणि च विद्यन्ते। अत्रैव गुरुदेवः वसति स्म। विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला, उसका संरक्षण और संवर्धन किया। दूसरी ओर दुनिया भर के कई देशों की भाषा को, साहित्य को, दुनिया भर के कई देशों की संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बिठाने का शांति निकेतन को, ये विश्व भारती को सेंटर किया है। यहाँ ग्रामोत्थान, स्वास्थ्य, सफाई, सहकारिता, कृषि, ये सारे क्षेत्रों को भी अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्री निकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया। केंद्र प्रशासनं मन्यते यत् कृषकाणाम् आशंका निवारणं तदीयं दायित्वं वर्तते। अतः नूतन कृषि विधेयकान् अभिलक्ष्य भाजपादलं निरन्तरं कृषकैः समं संवादम् आचरति। अत्रैव क्रमे योगी आदित्यनाथः अन्ये च केन्द्रीय मन्त्रिणः कृषकैः समं सम्भाषितवन्तः। अपरतः दिल्ल्याः कोण्डल्यां कृषक पंचायतमेकम् आयोजितम्। अत्र दिल्ल्याः समीपवर्तिनां 9 ग्रामाणां कृषकाः सहभागित्वम् आवहन्। केन्द्रीय कृषक कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरः पश्चिमीयोत्तर प्रदेशस्य कतिपय कृषक संघटनानां नेतृन् अमिलत्। कृषकैः उक्तं यत् पूर्वं नूतन कृषि विधेयकानां विषये वयमपि भ्रान्ताः आस्म, परन्तु प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना यदा एतद्विषये सर्वमपि स्पष्टीकृतं तदा प्रभृति सर्वं विज्ञाय अस्माभिः एतेषां विधायकानां समर्थनं विधीयते। ब्रिटेने कोरोना संक्रमण विवर्धनात् स्वास्थ्य मंत्रालयः सावहितः संवृत्तोऽस्ति। समाह्वानमिदं सम्मुखीकर्तुं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन अद्य एकम् उपवेशनम् आकारितमस्ति। उपवेशनमिदं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशकस्य अध्यक्षे भविष्यति। देशे पार्वतराज्येभ्यः सामान्य भूमि क्षेत्राणि शीत प्रकोप प्रभावितानि। भारतस्य अधिकतर भागेषु शीत प्रकोपः न क्षीयते। हिमाचल प्रदेशस्य ऊनायाम् अत्यधिकं शीतं वर्तते, यत्र न्यूनतम तापमानाङ्कः प्रक्ष्य 0.2 अभवत्। तत्रैव पंजाबस्य अमृतसरे तापमानाङ्कः 1 स्वीकृतः। मौसम विभाग कथनं यत् आगामि द्विदिवसे शैत्यं भवितुम् अर्हति। राष्ट्रपति भवनेन सूचना प्रदत्ता यत् नेपाले राष्ट्रपति पदासीना विद्यादेवी भण्डारी वर्या मध्यावधि निर्वाचन तिथिं घोषितवती। एकस्मिन् समुपवेशने प्रधानमन्त्री
पदासीनस्य केपी शर्मा ओलिनः कथनान्ते रविवासरे संसद प्रतिनिधि सभा भंगान्ते सा अप्रैलमई मासयोः एतन्निर्वाचनतिथिं द्वयोः चरणयोः कथितवती। तत्रैव प्रधानमन्त्री ओली अपि देशस्य मुख्य निर्वाचन अधिकारिणा सह अमिलत्, यस्य तिथि अप्रैल मासस्य 30 दिनाङ्कः प्रथमचरणाय, मई मासस्य च 10 दिनाङ्के द्वितीयचरणाय समुचिते चिते स्तः। 17,20 वर्षे निर्वाचित प्रतिनिधि सभायाः अथवा संसदः अधस्तन सदने 75,200 सदस्याः सन्ति। वर्तमाने सत्तारूढ़ दले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी इत्यभिधे आन्तरिक कलहः चरम स्थितिम् अवाप्नोत्। दलस्य द्विपक्षयोः नायकौ ओली, दलस्य च कार्यकारी अध्यक्षः पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डश्च कुरुतः। अफगानिस्तानस्य राजधान्यां काबुले रविवासरे ह्यः गन्त्रिविस्फोटे प्रायः 9 जनाः मृत्युमुपगताः। अफगानिस्तानस्य गृहमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् दुर्घटनायां सांसद खान मोहम्मद वारदाक समेत्य अन्ये 20 जनाः व्रणिताः सन्ति। सांसदस्य स्थितिः गभीरा अस्ति। तेन उक्तं यत् मृतकानां संख्या अधिका भवितुमर्हति। विस्फोटमिदं सांसदस्य यात्रा काबुलस्य खोशल खान क्षेत्रीये चतुष्पथे अवर्तत। भारतस्य क्षेत्रीय भाषाणां चलचित्राणि अन्ताराष्ट्रिये स्तरे अपि स्वकीयं यशः प्रसारयन्ति। वर्तमाने गोल्डन ग्लोब्स सम्मानाय भारतस्य क्षेत्रीय भाषाणां सम्मिलितीकृते सुधा कोंगारा निर्देशित सुरारी पोत्रु, वेत्रीमार निर्देशित असुरन 2 चलचित्रे स्तः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।